योगेश्वर पाद पंकजनम। और कमल नेत्र पढ़िए और हम आपके लिए कुछ नया श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवर कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों में मनहर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहर कलकूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशीवर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वामन जब डूबते गजराख लीनो लंका छेदो रावण सात दीप नौ खंड 14 भवन किनो प्रतीक पदा द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक माकर दीननाथ दयाल पूर्ण करुणा में कैलाश दास विलास निस दिन नाम जप नित नागर प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु सुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन यक्ष कच्छ वराह नरसिंह पाई रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीमती अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंजन मोहितम कलिंद्रि तट तरत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति वसन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाति श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हित नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरिचरण को भक्ति अपनी देवर माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतां श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास दास समाप्रतम कविदास दास समाप्रतम बोल बाकी बिहारी लाल की जय श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु ध्यान के नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के
नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तू जन्मो रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है, श्री माता देव की जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है। लहरे बालक हाथ कंगन कनद कुंडल सवल खादियाँ भूरियाँ, इतना द्रव्य ले जा रे बालक देन घाट चोरियाँ। क्या करा तेरे हाथ कंगन कनद कुंडल सवल खादियाँ भूरियाँ, श्री मात यशोदा दही बिलोए बाना कलेरियाँ डोरियाँ। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्याद बचावना, नाग जल में आन पहुँचो अब कैसे घर जावना। नारे पद्म निवेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालिका, श्री मात यशोदा दही बिलोवे निद्रा मांगे काले नाग का। कर चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाया, उठो रे उठो मन राजा नाग नथने गोवाइया। उठो रे उठो मंडलीक राजा इंद्र वांगु गजाया, श्री देवा के मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा का बल स्वामी खेच लियो, जीवा का बल प्रभु जी हरण कियो। हाथ जोड़ नगनिया कहती हम बलिया तेरा काम, सरी से टीका नाग नथया फन फन निरत कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया। भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया, काली प्रहलाद नाग नथया कंस पछाड़या। सप्तदीप नौ खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गाम तेरे चरण तो बलिहारिया, तेरे चरण तो बलिहारिया। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। आज हम आपको कार्तिक महात्म सुनाते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उससे पहले हम अपने कन्हैया को मन से प्रणाम करेंगे। किस तरीके से? कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोलवा के जय लाल की है। सच्चिदानंद रूपाय वेदोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भी आपको सुनाया सच्चिदानंद रूपाय। इसका अर्थ क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा हम पूरी नहीं पढ़ सकते। अगर इस श्लोक को पढ़ लेते हैं इसको, तो हमको श्रीमद् भागवत का कितना फल मिलता है? पूर्ण फल मिलता है। इसलिए प्रतिदिन आपको ये पूर्ण फल भागवत का
दुनिया के द्वारा दिया जा रहा है प्रतिदिन, और प्रतिदिन आपको भी बोलना चाहिए। याद हो जाएगा पूरे महीने में, जैसे माता जी को, शांता जी को, पता नहीं कितनों को याद हो गया, आपको भी हो जाएगा। और 7वें 8वें अध्याय में जलंधर की कथा सुनाई थी कि जलंधर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फिर उसने क्या किया, और उसके बाद में विष्णु भगवान जी भी उनके पास आए लड़ने के लिए, लेकिन जलंधर ने उनको भी कहा कि उनको वरदान दे दो कि आप लक्ष्मी जी के साथ, गरुड़ जी के साथ हमारे घर में वास करो। फिर उसके बाद वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी ने अपना थोड़ा सा बीज बो दिया। जब कोई बीच में आ जाता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और उन्होंने कहा कि भोले बाबा के पास में क्या है, एक स्त्री रतन है जलंधर, वो तुम्हारे पास नहीं है, बाकी तो सब कुछ है, ये आपके पास ही होना चाहिए। उसी से ये सारी कथा फिर शुरू हो जाती है, और फिर युद्ध भी होता है। और युद्ध में भोले बाबा भी आ जाते हैं, तो जलंधर उनको मायावी शक्ति के द्वारा उनको भ्रमित कर देता है, और भोले बाबा भी नहीं जान पाते कि मैं इस माया में फंस गया। आप और हम भी इस माया जाल में फंसे हुए हैं। कुछ निकलने का प्रयत्न करते हैं और कुछ नहीं करते। कितना ही समझा लो, वो कहते हैं कि तुम कितना भी समझा लो हम नहीं सुधरेंगे। फिर तो उनको एक ही डायलॉग बोलना आता है, हम पुराने जमाने के जेलर हैं, जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। भाई हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो आपको सुनाएंगे, आप सुधरो या न सुधरो, हम तो आपको हर तरीके से समझाएंगे। जो हमको फॉलो करते हैं, जो ब्राह्मण को फॉलो करते हैं, जो गुरुजी को फॉलो करते हैं, हमारे कन्हैया उनको फॉलो करते हैं। जैसे आपको बताया कल या परसों कि सबको अपना अपना आसन लेके आना चाहिए, क्योंकि जब हम आसन लेके आते हैं तो जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं वो सारी शक्ति उस आसन में होती है। आसन को भी बांधने का मंत्र होता है, और प्राण को जगाने का भी मंत्र होता है। जैसे सोते को जगाते हैं ना, तो ऐसे ही सारे मंत्र होते हैं। आसन को जगाने का मंत्र है माम वृक्ष रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। पता है ना, जब बैठते हैं तो उसको वो कर लेते हैं जिससे कि कोई आसुरी शक्ति हमारी पूजा पाठ को ना ले। तो इसलिए आसन जरूर लाना चाहिए। माता जी आसन भी लेके आई, बादाम भी लेके आई,
और डमरू भी लेके आई। आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहा डमरू। और डमरू की आवाज़ सुन के कौन आगे वो मुझे नहीं पता, वो आप सुना दो जिनको आता हो। आवाज सुन राम बताओ। जी वही आगे राम जी आगे ब्रह्मा जी आगे सारी आ गई? नहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई रह गया हो? तो फिर आप सब डमरू नहीं लाए तो कैसे आएंगे? बस गाता करके चले जाओगे तो अब किसी को सांस की बीमारी है और उसे तो बैटमीसोल इंजेक्शन की जरूरत है, और उसे बता दो बैटमीसोल का इंजेक्शन, बस इंजेक्शन मत दो उसको, तो क्या उसका सांस रुकेगा? बस वो करेगा और फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो फिर अब वैसे तो करेंगे नहीं। अगर हम आपको कराए कि यार तो कहेंगे पता नहीं क्या करा रहे पंडित जी। जो ऐसे कर लेगा तो कभी उसे बैटमीसोल इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और डेराफाइलिन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो लास्ट स्टेज होती है डेराफाइलिन इंजेक्शन। तो इसलिए भोले बाबा के पास बैठो, अपने घर में बैठो, कहीं बैठो, 5 बार कहीं ये लगा मिल रहा किसी का। पूरा सांस लो और पूरा छोड़ दो, पूरा लो पूरा छोड़ दो, पूरा लो छोड़ दो, एक ले लो और फिर 2 पे छोड़ दो। ऐसे करके 10 करो तो फिर 5 हो जाएगी, तो सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम गाएं नहीं और गाते हैं तो उन नियमों को फॉलो करें। अच्छा, इसमें किसी किसका है ये कल का ही रखा दिखा मुझे कैसे आपका नहीं उनका तो हो रहा इसका होगा ले लेगा। बजा रहा होगा। हाँ सोच रहा होगा हाँ बोला मैं हाँ, भूल के भगवान क्या बज रहा है ये। तो इसलिए कि जब आप सुनते हो ना तो आप बड़े फॉलो करते हैं, और जब हम प्यार से सुनाते हैं तो आप डमरू भी लाते हैं। अब समय नहीं मिला होगा क्योंकि काम ही घर के इतने होते हैं, माया जाल ऐसा है, ये जंजाल ऐसा है, गृहस्थ आश्रम ऐसा है। इसके बारे में कल आपको सुनाएंगे कि जिसने घर गृहस्थ आश्रम को जो है वो कर लिया, क्या सही तरीके से उसकी देखभाल करनी, उसकी सारी पूजा हो जाती है। तो इस माया जाल से निकलने के लिए हमको क्या करना है? अपने आसन को सिद्ध करना है। सिद्ध का मतलब क्या है कि जो हम पूजा कर रहे हैं वो हमारी पूजा सकार फलीभूत हो, और उसके बाद जो हम गाते हैं कोई सा ही भजन, उस पे ये भी ध्यान दो कि हम गा क्या रहे हैं। डमरू बोल रहे, डमरू नहीं ला रहे तो क्यों गा रहे हो? गाओ मत। बहुत से गाते हैं कि खड़ी रे खड़ी मैं तो यहाँ पे पड़ी, पता नहीं क्या गाते हैं वाले। अब ये गा तो रहे हैं बैठ करके,
और कह रहे कि हम खड़ी रे खड़ी, हम तो यहाँ पर पड़ी। अरे कौन सा तरीका है? अरे गाओ तो खड़े होके गाओ, खड़े होकर के गाओ। जब कह रहे हो हम खड़े रे खड़े, बैठ क्यों रहे हो? अरे झोली फैला रहे हो तो खड़े होकर के बोलो ना कि हम खड़े रे खड़े हैं। अब जब भाई देखते हैं, भैया हमको तो बोलना पड़ता ही है, जो बुरा मान लो, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन जो कड़वा होता है ना वो ही आरामदायक होता है। तो ये ऐसे ही जालंधर जो है याद था, छोड़ दिए। हाँ, ऐसे मत रखा करो, कोई ले जाएगा फुलवा, फिर हमारे YouTube पे वीडियो कैसे देखोगी आप? हाँ, आप तो रोज देखते हो, कमेंट भी बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा करते हो हैं, और ये सुमन जी भी बहुत कमेंट करती हैं, और इनके कमेंट की तो हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 2012 से 13 तक इन्होंने ऐसी दुआ करी थी मंगलवार को, जब भी कीर्तन में आती थी कि भगवान हमारे पंडित जी को ठीक कर दो, हमारे पंडित जी को ठीक कर दो, हमारे पंडित जी को ठीक कर दो। जब हम 1 साल के लिए इस दुनिया में नहीं थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, तो हमको ये मौत के दरवाजे से खींच करके ले आई। हमको तो बाद में पता चला 2-3 साल बाद कि ये प्रेयर करती थी। तो जब किसी को अपना समझते हैं ना तो दिल से प्रेयर करते हैं, बाकी तो सबने किया, तन मन धन से सबने। इसीलिए तो हम प्रेम भाव से आपको कथा सुनाते हैं कि जालंधर जो है पार्वती जी के पास चला गया था, किसका रूप धारण करके? बताया था ना परसों, भोले बाबा का रूप धारण करके। तो पार्वती जी समझ गए कि ये भोले बाबा नहीं है, क्योंकि जो पत्नी होती है वो पति की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखती है। जो अनकंडीशनल लव करती हैं अपने पति से, जैसे हम करते हैं, हाँ आप भी करते होंगे, तो झांकना करते हैं कि नहीं करते? तो शास्त्र के अनुसार सिए हिए की जानन हारी, जब सीता मैया अपने पति के रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि केवट को उतराई में अंगूठी दे दे। उन्होंने तो सोचा था और सीता मैया ने उतार करके हाथ में रख दी। सोची हमारे पतिदेव पास कुछ नहीं है, क्या देंगे? हाँ। तो अपना उन्होंने, तो ये दिल में मन की बात को भी जान ली। और जब पतिदेव ड्यूटी से आते हैं ना, और टाइम चाहे वो कभी जल्दी आ जाए कभी लेट आ जाए, 1 किलोमीटर पहले ही ऐसी वेव्स निकलती हैं कि सारी पत्नियों की, उनके शरीर में ऐसी वाइब्रेशन होने लग जाती हैं, उनको आभास हो जाता है कि थाने के पास तक आ गए हमारे पति जी। समझ लो कि आपका अनकंडीशनल लव है। या तो किसी से लव करो मत, और करो तो अनकंडीशनल करो। ऐसे ही परमात्मा से अनकंडीशनल लव करो। क्यों? क्योंकि आप सब गाते भी हैं कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो जब वो प्यार का सागर है तो क्यों ना करें। यही तो बताया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, वो 2.5 अक्षर होता कौन सा है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनसे तो प्रेम कर लो, तो ऐसा करो कि आपका नाम भक्तानी भक्तो पड़ जाए। कोई भी देखे कहे कि ये भक्तानी है, ये भक्तो है। और दुश्मनी ऐसी कर लो भगवान से, ये नहीं हम कहते कि प्यार ही करो, दुश्मनी भी करो, तो ऐसी करो दुश्मनी जैसे कंस ने की थी। अब कंस ने कैसे की थी पता? जब उसके पास में रायता आता था ना, उसमें जीरा काला काला, तो कहते आ गया काला, आ गया काला। उसे हर चीज में वो काला ही काला, काला ही नजर आता, काला ही नजर आता है। काला ने उद्धार कर दिया। काले को काला ही नजर आता है, बुरे को सब बुरे ही नजर आते हैं। जब हम बुरे होते हैं ना, हमको सारे बुरे नजर आएंगे। अगर हम अच्छे हैं तो सारे हमको अच्छे ही नजर आएंगे। बस उसके लिए वो आंखें होनी चाहिए। तो जब वो अपने आप में झांक लेता है ना, तो बात ही कुछ होती है कि देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। बुरा जो देखन मैं चलाता, बुरा न मिला जो तुम खोजा अपनापन मुझसे ना तो कोई। तो वही चीज आपको बताई जा रही है कि किसी के प्रति हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी की स्त्री के बारे में छुप छुप करके नहीं देखना चाहिए। बहुत से क्या, अगर जरा सा घूंघट कर लो, बाइक को आगे करके देखेंगे कितनी सुंदर जा रही है, पीछे मुड़ करके, अरे तो बाइक आगे चला ले, देख ले, लेकिन नहीं। तो वही चीज है कि जालंधर को आया देख, पार्वती जी तो गई, विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला, इसने तो अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बता दिया। तो उन्होंने सोचा कि वृंदा को ही इससे के पतिव्रत धर्म को नष्ट हमको ही करना पड़ेगा। और शिव जी को भी उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपनी उस जो मायावी में फंसे हुए थे उनको निकाला। अब इतनी देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जालंधर को आया देख करके उस पर बाण वर्षा करने। अब हम आपको आज की कथा सुनाते हैं, आगे की, सो आप ध्यानपूर्वक सुनें। रिकवा की मम्मी आवाज आ रही है? ठीक है। उधर वृंदा ने सपने में देखा कि उसके पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह सपना देख वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब है एक वन से दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा।
उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम किया, और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। उन्हें थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ ला करके पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतनता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि मुनि, जिसने देव गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी, वह शिवजी के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे बद्रे, शिवजी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके बता देते हैं। आज सोमवार भी है तो डमरू तो लाना ही पड़ेगा, इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गई और जलंधर जीवित हो वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन में वे अत्यंत दुखी भी हुए और बोले हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगी। नारद जी कहते कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगी। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया
तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथ से मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगी। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर विष्णु भगवान निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपसे उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर के बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण से सरस्वती, रजोगुण सरस्वती से आंवला और तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर के दिया था। होना भी स्वाभाविक था, पति उनका था, उसने ऐसा काम कर दिया तो वो तो होना ही होना है। कौन बर्दाश्त कर लेगा? कोई भी नहीं करेगा। आप कर सकते हो? बोलो नहीं ना। फिर तो ईर्षा तो होनी जरूरी थी। इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदाने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते कि राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाती। नर्मदा तथा गंगा जल, तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वे पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है वह धन, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है और जो YouTube पर सुनते हैं वो अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबको बहाना चाहिए। गाते पता नहीं क्या, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और लोगों को कि भाई हमारे पास तो समय ही नहीं है। समय नहीं होता तभी खा लेते हैं, समय नहीं होता पी लेते हैं, समय नहीं होता सारे काम हो जाते हैं, बस एक भगवान का नाम के लिए समय नहीं होता। लेकिन फिर भी नहीं आ सकते, मत आओ। इसलिए हम तो कोई पॉइंट छोड़ते नहीं, कहीं भी कैसे भी जो भजन हम गाते हैं उसको हम स्वयं भी फॉलो करते हैं और दूसरों को भी ज़बरदस्ती करा देते हैं। नहीं आ सकते, अपने मोबाइल में YouTube पर कथा को किसी भी समय सुने, उसका फल देखें। क्योंकि हमारे कन्हैया ये नहीं कहते कि तुम मंदिर में आ तभी मैं मिलूँगा। अरे अपने मन मंदिर में तो झांक ले और तुझे मैं नजर आ जाऊंगा, पास रहता हूँ तेरी सदा में, अरे और तू ना देख पाए तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए कोई भी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम भजन में गाते भी हैं, आप भी गाते हो तो उसे फॉलो करो कि भगवान का नाम भी लो, अपना काम भी करो, YouTube चैनल लगाओ, किचन में काम करो, नहाते धोते रहो, सुनते रहो। इसी भजन का मतलब भी यही है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े बने,
माता जी, अब कथा को हम विराम देते हैं। आप अपना डमरू भोले बाबा के पास जा कर के बजा कर के आ जाओ। डमरू गाने कोई और भी बजा सकता है। यहीं नहीं तो बजा आप बजा दो। यहीं बजा लो। चलो नहीं बजा लो, दिक्कत है, बजाओ। बजाना हाँ तो सीखोगे ऐसे ही ना। ऐसे ना ऐसे बजेगा। जय भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। ठीक से बजे। अब हम कार्तिक महात्म की कथा को ध्यान देते हैं लड़ी छोड़ो। और नहीं ऐसे ऐसे जिनको आता है वो बजाते हैं। हाँ, जिसको आता है वो बजाए। अरे जैसे बंदर वाला होता है ना, वो डमरू बजाता फटाफट 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 फटाफट। तो ऐसे ही डमरू बजाना जरूरी होता है। डमरू बजा भोले बाबा के गीत गाओ। है भोले बाबा टाइम नहीं है। डमरू बज गया ना। अब आरती बोलो शंकर भगवान की जय। जय शंभू जय शंभू शंभू, जय शंभू कैलाशपति। जय शंभू जय शंभू शंभू, जय शंभू कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। बोलो मापति महादेव की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के सेवा दूर
भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हुई वर्षा अमृत की, हुई वर्षा अमृत की, हुई वर्षा अमृत की, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौवध बंद हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर गंगे 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 बोल वृंदावन बिहार की बोल कार्तिक महात्म की और आज के आनंद की और आज की संगत की बच्चा जोता वाली माता की सदा जय करा शिरोमणि दा साचे दरबार की जय, पंडित जी की जय। ये तो सही गंगा आसमान से और क्या? माता जी को झंडा दे दो मतलब गंगा के आज झंडे ना मुझे तो हंसी आ रही है कल कहाँ से गई थी तू धीरे धीरे चलो तुम तो बंदूक की गोली की तरह भागते हो नाश्ता करके नहीं आते हो क्या नाश्ता करते नहीं मंगा देंगे भोकला भोकला हाँ हाँ, रख दो। आप पहले आगे चलिए ना। अरे गुरु जी का तो आगे जाते हैं पीछे रह जाते तो जाने दो ना आगे चाहिए पंडित जी आपको। कोई नहीं आप चलो मैं तो पहुंच जाऊंगा। ये पूनम मिश्रा जी हैं पीछे से जाती सबसे कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आपको देख करके भाग रहे हैं। हाँ क्यों भाग रहे हैं? हाँ बताओ। क्योंकि आप लोग गैया मैया को तो लोई दे देते आटे की बना के, और नंदी महाराज को देते नहीं। इसलिए आप जब आए ना तो आपके तेल को देख करके वो भाग गए। पंडित जी हम तो दे देते हैं। डेली जो है नंदी महाराज को जरूर दो। जब नंदी महाराज नहीं होंगे तो गैया मैया कहाँ से आएंगे? देते एक गाय रोटियां गाय नहीं, लोई बनाओ, थोड़ा सा गुड़ लगाओ उसमें, और जो है जल्दी ले लेते कोई बात आप नंदी महाराज को लो जल यानी किसने बैल लेना को, है? और बैल भी समझना है तो उसको समझ में आ ही जाएगा। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।